हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। स्टार्ट करेंगे निफ्टी से। और आज मैंने इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाला है, तो थोड़ा हम पोजिशनल व्यू के बारे में बात कर लेंगे और कल इंट्राडे के बारे में भी। तो अगर आपको पता है, यहाँ पे हाई लगा था 18,096 का। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया हमको लोअर लो की फॉर्मेशन देखने को मिली है और एक बहुत बढ़िया बियरिश सेंटिमेंट यहाँ पे बना है। इस बियरिश सेंटिमेंट के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक तरह से क्या बन रहा है, पुल बैक। ठीक है, पुल बैक हो रहा है। पुल बैक कहाँ तक जा सकता है? 78% और 88% तक लग सकता है अगर डीप पुल बैक आता है। और अगर नॉर्मल पुल बैक आ रहा है तो देर आर हाई चांस कि 38 से भी एक रिवर्सल आ सकता था, 50% से भी आ सकता था और 61 से भी आ सकता है। लेकिन मार्केट क्या कर रही है, इधर पुल बैक के जोन पे हाइयर हाई की फॉर्मेशन लगा रही है और ये जो पुल बैक है वो एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 50% से ज्यादा करेक्ट हो चुकी है मार्केट। करेक्ट किस सेंस में कह रहा हूं मैं? इस गिरावट के बाद ये गिरावट आई और ये 50% रिकवरी। ठीक है, तो ये मैं आपको कह रहा हूं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अब हम इसके बारे में क्या देख सकते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल है, ये जो लेवल्स मैंने आपको दिए हुए हैं, जैसे ये 38% हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, ये तो सीधे सबको पता फिबोनाची का है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर यहाँ से लेके एक यहाँ मूव आई है तो इन लेवल पे हमको देखना होता है कि कितना परसेंट पुल बैक आया है। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पे, 50% का जो पुल बैक था उसको भी ब्रेक कर दिया है। इसका ब्रेक करने का मतलब ये है कि पुल बैक जो है वो आगे एक्सटेंड होगा। एक्सटेंड कहाँ तक हो सकता है? 1, 2 और 3। ठीक है, तो हमारा ऊपर की तरफ टारगेट हम क्या बना के चल सकते हैं? 17,580। और अगर 17,580 को भी रिस्पेक्ट नहीं करता, मतलब रिस्पेक्ट करता है, थोड़ा बहुत रेसिस्टेंस लेता है और उसके बाद ब्रेक करता है, तो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 17,800 एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी 17,942। तो ये तो हो गए आपके पोजिशनल टारगेट। ठीक है, और ये वाला हो गया आपका कल का इंट्राडे टारगेट, क्योंकि ये पास है। ठीक है, किसके पास है? आज की क्लोजिंग के 490 से। ठीक है, तो इसको थोड़ा और जूम करते हैं और बात कर लेते हैं एक बार इंट्राडे के बारे में। और इंट्राडे से हम एक और चीज आज हम जानेंगे कि आज यहाँ पे क्या हुआ है। अगर आप आज मार्केट देखोगे, गैप के साथ खुली, एक अप मूव दी, उसके बाद डाउन साइड आया, फिर अप मूव दी, फिर डाउन साइड आया, फिर अप मूव दी। अगर यहाँ पे देखोगे तो इधर बायर्स जीत रहे थे, इधर गिरते वक्त सेलर्स जीते, फिर वापस ऊपर आया तो बायर्स जीते, फिर गिरते वक्त सेलर्स जीते, फिर ऊपर आया तो बायर्स जीते। तो इसमें क्या है, वन डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब बायर्स के साथ साथ सेलर्स का भी इंटरेस्ट आया है। और अगर आप डेली कैंडल देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग वो शायद डोजी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी की तो पक्का डोजी है, नहीं इसकी नहीं है। ठीक है, बैंक निफ्टी की तो पक्का डोजी थी। तो एक बार हम वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो आप देख सकते हो कि क्लोजिंग इतनी मैटर नहीं कर रही है यहाँ पे, क्योंकि हमको ऑलरेडी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बायर और सेलर्स का इंटरेस्ट दिख गया है, साथ साथ सेलर्स का भी दिख गया है। तो यहाँ पे सिंपल है, अगर हम आज का ही एक रेंज मार्क कर ले, क्योंकि हमको एक तरह से देखोगे तो साइडवेज है, एक अप मूव आई और उसी के अंदर ही मार्केट रह गई। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे सेलर्स ने भी ऊपर से दबाव बना के रखा है। तो यहाँ पे सिंपल है, जैसे ही आज का हाई ब्रेक होता है कल 17,530 के ऊपर आप बाय करोगे, आपका स्ट्रेट टारगेट है 17,580 एंड 17,600, जो कि एक राउंड लेवल है। और थोड़ी बहुत वेरिएशन जरूर चलती है, तो इसलिए 600 तक आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने टारगेट को। तो यहाँ पे आके एग्जिट करना ही करना है, क्योंकि 0.618 जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। और वहां से अगर आप चाहो तो अपनी सेल पोजीशन भी बना सकते हो पोजिशनली। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है 17,530 के ऊपर बाय। और शॉर्ट का करना है, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल बता रहा था कि ये वाला जो हाई है वो ब्रेक हो सकता है, और आज हो गया। तो इस हाई के बारे में बात कर लेते हैं, 17,428। और आज का जो फर्स्ट कैंडल का जो लो था वो लगा है 434। ठीक है, तो 434 यहाँ पे अगर आप देखोगे और 428 ऑलमोस्ट पास है। तो सिंपल है, मैं इसका ना एक जोन बना देता हूँ, ये पूरे का एक जोन बना देता हूँ। ठीक है, और साथ में 20-25 पॉइंट का एक बफर ले लेता हूँ और एक नंबर निकालता हूँ 17,400, जो कि एक राउंड लेवल है। 17,400 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो सिंपल है, ये गैप फिल होगा। गैप कहाँ तक फिल होगा? जो यहाँ पे हाई लगा था, कौन से वाला हाई? ये जो 17 अक्टूबर का है। कौन सा है डेट आपको बताया, तो 14 अक्टूबर का। देखो 17 अक्टूबर का हाई यहाँ पे है, 14 अक्टूबर का हाई यहाँ पे है। इसी के साथ साथ मेरे को यहाँ पे भी हाई दिख रहा है और यहाँ पे एक बार सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर मैं इस जोन को मार्क करूं तो ये पूरा क्या हो गया आपका एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? अगर 17,400 ब्रेक हुआ, सीधा टारगेट आपका 17,350, 17,325। इससे ज्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता मार्केट को गिरावट। एक और ले लो 17,300।
ठीक है, ये 3 टारगेट हो जाते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट टारगेट पे फुल पोजीशन बुक करनी चाहिए, ये गैप को ही लेना चाहिए आपको, क्योंकि इसके नीचे बायर्स आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ गिरती है तो उसके बाद वापस ऊपर जा सकती है। ठीक है, एवरी इम्पल्स हैज इट्स करेक्शन। देखो ये इम्पल्स मूव आई, ये करेक्शन हुई, ये इम्पल्स मूव आई, करेक्शन हुई, इम्पल्स मूव आई, और यहाँ करेक्शन होकर वापस इम्पल्स मूव आ सकती है। ठीक है, वापस हटा देता हूँ। इसके ऊपर बाय है, इसके नीचे सेल है, ये 17,530 है और ये 17,400 है। टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं, आप फिर से वीडियो रिपीट कर लेना अगर भूल गए तो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी ये लग गया निफ्टी ऑटो, और ये एक सेकंड रुक दो, ये मैंने लगा दिया बैंक निफ्टी का चार्ट और इसको मैंने किया जूम। तो यहाँ पे भी सिंपल है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार पोजिशनली इसको देख लेते हैं। मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार नंबर के बारे में बात करते हैं। सिंपल है, जैसे निफ्टी नीचे आई वैसे बैंक निफ्टी नीचे आई, उसके बाद ये पुल बैक एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे 61% की हो चुकी है, इसके ऊपर आके सस्टेन हुआ। ठीक है, तो ऊपर देखो कितनी स्पेस खाली है, 40,887 तक बिल्कुल खाली है। अगर कल गैप डाउन मिलता है या फिर आपको कल नीचे के लेवल मिलते हैं तो आप बाय करके चल सकते हो पोजिशनली, आराम से फ्यूचर्स में भी आप इसकी पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ ज़्यादा ही गिरावट आती है 39,600 तक, फिर तो आपको आंख बंद करके बाय करना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे एक लेटेस्ट स्विंग लो का भी, स्विंग हाई का भी एक आपको सपोर्ट दिखेगा। ठीक है, तो एक आपका लेवल होगा 39,600 पोजिशनल ट्रेड बनाने के लिए। 40,887 को टारगेट को अचीव करने के लिए कहाँ एंट्री लेनी चाहिए वो बता रहा हूँ, 39,600। और अगर कल अगर कल गिरावट दिखती है 200-300 पॉइंट की, तो वहाँ पे भी आप पोजिशनल बना सकते हो, और नीचे 39,600 पे जाती है तो वहाँ पे ऐड मोर करके चल सकते हो। ठीक है, अब देखो सिंपल है, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप मार्केट को देख रहे हो तो एक ये वाला लेवल है जो रेसिस्टेंस की तरह एक्ट हो रहा है 40,500 का। अगर कल मार्केट गैप अप होती है 40,500 का, 500 के ऊपर, तो 40,500 का ये क्या लेगी, सपोर्ट, और क्या वो करेगी, ऊपर बनाएगी हाइयर हाई, और टारगेट आपको अचीव करके देगी 786 का, 40887 एंड 41332। ये लेवल्स आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बैंक निफ्टी पे एक बहुत बढ़िया हमको रैली देखने को मिल रही है, तो हर डिप पे आपको बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, इंट्राडे के लेवल्स पे इसको समझते हैं और देखते हैं इंट्राडे पे क्या हुआ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम है, पहले सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए, बायर्स आए, सेलर्स आए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सेलर्स का भी साथ साथ इंटरेस्ट आ गया है। एक और चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, गैप अप लगा 40138, 0.618 लेवल जो था एग्जैक्ट, इसने आज लो लगाया 40139 का एग्जैक्ट। पूरी इज्जत दी गई है, इतनी इज्जत कोई किसी को नहीं देता। ठीक है, इतनी इज्जत दी गई है। इसके नीचे आपको सेल करना है, 138 को हटाओ। ठीक है, हम सेल करेंगे 40,100 के नीचे। 40,100 के नीचे सेल करते ही आपका टारगेट होगा ये वाला हाई, और ये वाला हाई क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये वाला हाई है आपका 39,975। 40,100 के ऊपर आप सेल कर रहे हो तो 39,975 आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट आपका ये वाला हाई होगा ऑलमोस्ट 39,800, और उसके बाद आपका लास्ट टारगेट होगा 39,600, जो कि आपका फिबोनाची का लेवल है। 50%। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो यहाँ पे इसने ना, अगर आप देखोगे इसने रेसिस्टेंस ली तो किसको अप्रोच करा, नीचे वाले लेवल को। फिर जब इसको ब्रेक करा तो किसको अप्रोच करा, नीचे वाले लेवल को। ठीक है, फिर यहाँ से देखो आप वापस इसने थोड़ा रिजेक्शन लेके वापस नीचे वाले लेवल को इसने रिस्पेक्ट करा और इसके पास टारगेट बनाया अपना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा, जब इसने ब्रेक करा तो इसको टारगेट बनाया, फिर इसको ब्रेक करा तो ये ऊपर टारगेट बनाया, तो अभी ये ऊपर है, इसका मतलब 0.786 हमारा टारगेट होना चाहिए। और अगर नीचे मार्केट आ रही है तो ये वाला लेवल हमारा टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये वाला लेवल कौन सा है, 0.5 का, और इसी 5 पे है कंपनी, हम बाइंग भी बना सकते हैं ये एक्सपेक्ट करके कि मार्केट अगर यहाँ फॉल करती है तो वापस थोड़ी जिगजैग होके ऊपर आएगी, और इसको ब्रेक करने के बाद वापस 786 के ऊपर जाएगी। तो आप देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ 39,600 पे बाय खड़े होके आपका टारगेट बनेगा 40,100 का। तो आप देख सकते हो कितने सारे, 40,100 नहीं, 41,000 और 40,800, 40,800 ऑलमोस्ट 1,200 पॉइंट में आपको कैच करने को कह रहा हूँ कि अगर इधर आती है तो आपका ऊपर 786 टारगेट होना चाहिए पोजिशनली। ये इस पे एग्जिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार रिस्पेक्ट कर दिया है वापस इसको ब्रेक करने के लिए आएगी ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। एक बार थोड़ा सा बताता हूँ मैं इसके बारे में। ये देखो, ये वाला जो हाई है
आज का जो 15 मिनट का हाई लगा था, इसमें ना थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ, ये देखो इधर इधर जूम करूंगा ना तो आपको यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। ये एक हाई, दूसरा हाई, तीसरा हाई और यहाँ चौथा हाई। ठीक है, तो इसकी पूरी रिस्पेक्ट है, ऊपर गया टिका नहीं। ठीक है, कल अगर ये वाला हाई ब्रेक हो रहा है ना आज 15 मिनट का 40,348 है, तो आप मान के चलो 40,350 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया, सीधा टारगेट आपका 40,500 का है। ये एक रेसिस्टेंस है। अगर यहाँ से मार्केट फॉल करती, इधर आके अपनी पोजीशन बुक कर लेना। ठीक है, अगर इधर से मार्केट फॉल करती है तो आप सेल करके चल सकते हो। ये रेसिस्टेंस इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले मार्केट ऊपर थी और यहाँ पे एक लो लगा के वापस ऊपर जाके नीचे आई है, तो ये वाला जो लो है वो ये है 40,500 का। ठीक है, तो 40,500 सस्टेन होती है, सीधा टारगेट आपका 40887 है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, 40,350 के ऊपर बाय करो, 40,500 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 40,887। 887 तब आएगा जब वो 40,500 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा। और सेल कब करना है, आज के लो के नीचे, साथ में हम बफर ले रहे हैं 38 पॉइंट का, 40,100 के नीचे हम शॉर्ट कर रहे हैं, 40,100 के नीचे शॉर्ट करते हैं। मैक्सिमम टारगेट आपका 39,600 है। वीडियो रिपीट करके देख लेना, बीच में मैंने आपको 2 टारगेट और दिए हैं, 39,975 एंड 39,800। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।